नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कश्मीर के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। कश्मीर का इतिहास भारत की आत्मा, संस्कृति और राजनीति का दर्पण है। हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच स्थित कश्मीर ने अपने भौगोलिक महत्व के कारण भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। दोस्तों, कश्मीर का जो इतिहास है प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू होकर फिर प्राचीन हिंदू बौद्ध काल, फिर इसके बाद मध्यकालीन मुस्लिम शासन, फिर इसके बाद डोगरा शासन और 1947 में भारत में विलय के माध्यम से एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। जब भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो जम्मू और कश्मीर को इसे विशेष राज्य दर्जा दिया जाता है और फिर यहाँ विशेष राज्य दर्जा के बाद 2019 में जो संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया जाता है, मतलब इस विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया जाता है। इसकी जो वजह है, राजनीतिक अस्थिरता, अलगाववाद और अल्प विकास जैसी समस्या जम्मू और कश्मीर में लगातार कंटिन्यूअस बनी रहती है, जिसके चलते 2019 में इसे जो विशेष दर्जे को फिर समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ पे जो जम्मू और कश्मीर है इसे एक यूनियन टेरिटरीज में घोषित कर दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरीज और दूसरा जो लद्दाख को दूसरे यूनियन टेरिटरीज के रूप में घोषित कर दिया जाए। यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश ये बनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत में जब प्राचीन इतिहास लगभग 8th सेंचुरी और 7th सेंचुरी एडी के आसपास में यहाँ प्राचीन हिंदू बौद्ध काल का पीरियड रहता है। यहाँ पे किस प्रकार हम लोग पढ़े थे कि कनिष्क के समय में भी जब कुषाण के जो कनिष्क पीरियड थे, तो वहाँ पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कश्मीर के कुंडल वन के क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे हिंदू और बौद्ध काल जो है इस काल में लगभग है। तो यहाँ पे जो सबसे जो फेमस कुल 3 राजवंशों का उदय होता है। टोटल कुल जो है ये 3 राजवंशों का उदय होता है। तो इसमें से पहला जो है कारकोट डायनेस्टी, फिर इसके बाद है उत्पल डायनेस्टी और इसके नेक्स्ट थर्ड जो है लोहार डायनेस्टी। तो ये 3 राजवंशों को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस 3 राजवंशों की जो हमें जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है, ये कल्हन की पुस्तक राज तरंगिणी से प्राप्त होती है। तो पहला जो राजवंश है वो कारकोटा राजवंश है। इसके जो सबसे जो पहले शासक हुआ वो दुर्लभ वर्धन हुआ, इसके फाउंडर हुआ दुर्लभ वर्धन। और वेनसांग जो कुषाण वेनसांग जो हर्ष के समय में आया था, सॉरी कुषाण बोल रहे, हर्ष के समय में जो आया था, हर्षवर्धन के समय में वेनसांग, तो इसके काल में यहाँ पे ये विजिट करता है इसके दरबार में, दुर्लभ वर्धन के दरबार में। और दुर्लभ वर्धन के समय में एक यहाँ पे टेम्पल बिल्ड किया जाता है अपने नाम का ही, दुर्लभ स्वामी विष्णु टेम्पल। ये भगवान विष्णु से रिलेटेड है, दुर्लभ स्वामी विष्णु टेम्पल। और फिर इसके बाद जो योग्य शासक आता है वो ललित आदित्य, इसने भी एक यहाँ पे मंदिर बनवाता है जो मार्तंड शैन टेम्पल। दोस्तों, जो कश्मीर है इसकी जो महत्वपूर्ण जो व्यापारिक मार्ग पर यह स्थित है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो मंदिर वास्तुकला के जो शैलियाँ जो डेवलप हुआ, ये विदेशी स्रोतों से भी क्या है, प्रेरित है। जैसे रोमन से, इस्लामिक आर्किटेक्चर से और फिर यहाँ जो अपना जो हिंदू आर्किटेक्चर है, ये सबका एक मिश्रित है। तो यहाँ पे जो ललित आदित्य के समय में जो फेमस जो मंदिर बनाया गया वो मार्तंड शन टेम्पल, जो सूर्य देवता को क्या है, समर्पित है। फिर इसके बाद जो एक शासक आता है जयपीड़ा जो है, इसके काल में कुछ बुद्धिस्ट विहार बनाया जाता है, विहार और चैत्य। तो विहार जो है वो रेसिडेंशियल हॉल है बुद्धिस्ट के लिए, और एक स्टैचू वगैरह भी यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टैचू भी बहुत सारा क्या है बनाया जाता है। लेकिन आज जो ये सब जो टेम्पल या फिर जो आर्किटेक्चर्स जो है, ये आज खंडहर के रूप में हमें क्या है देखने को मिलता है। और इसके बाद जो हुआ शासक वो चंद्रपीड़ा हुआ। इसके काल में भी कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर बनाए गए जो फेमस है विष्णु टेम्पल, त्रिभुवन स्वामी विष्णु टेम्पल। तो कारकोट राजवंशों ने क्या किया, टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत योगदान दिया है। और इसकी जो जो स्थान है, जो कश्मीर का जो स्थान है, ये ग्रीकों से भी क्या है प्रभावित है। गंधार
से भी ये क्या है, प्रभाव आता है इसमें, मतलब विदेशी स्रोतों से क्या ये प्रेरित है यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे फेमस टेम्पल है दुर्लभ स्वामी विष्णु टेम्पल, फिर इसके बाद मार्तंड सन टेम्पल, और फिर इसका त्रिभुवन स्वामी विष्णु टेम्पल, और भी कई क्या है टेम्पल यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट राजवंश हुआ वो उत्पल वंश हुआ। इसके जो फाउंडर हुआ वो अवंती वर्मन, और इसके काल में जो है सबसे जो फेमस काम हुआ, कई नहर बनाया गया, वो फ्लड से बचने के लिए और साथ ही साथ इरिगेशन पर्पज के लिए कई नहरें बनाया गया ताकि उसे क्या है खेती वगैरह किया जा सके। तो इसलिए हम अवंती वर्मन को जानते हैं, किस लिए, कैनल बिल्ड करने के लिए। और फिर इसके काल में एक अवंतीपुर शहर बसाया गया और वहाँ पर कुछ टेम्पल्स बिल्ड किया गया अवंतीपुर शहर में, जो कश्मीर के रीजन में है। और फिर जब अवंती वर्मन का जब मृत्यु होता है तो उसके बाद जो है उत्तराधिकार के लिए यहाँ युद्ध होता है लोगों के बीच में, उत्पल डायनेस्टी में। और यहाँ पर एक फेमस रानी रहती है क्वीन डीडा। कश्मीर में जो क्वीन डीडा है लगभग 980 एडी से लेकर के 1000 एडी के बीच में ये अपना शासन यहाँ पे करती हैं। इन्हें कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं हम लोग, कैथरीन ऑफ कश्मीर। ये जो है ये फिजिकल डिसेबल्ड थी, फिजिकल डिसेबल्ड। इसने छोटे से काल में बेटर गवर्नेंस करके दिखलाया। जो कश्मीर का जो रीजन एक छोटे से काल में लगभग 20 सालों के काल में इसने एक अच्छे से गवर्न करके क्या किया, दिखलाया। तो क्वीन डिड्डा भी क्या है, फेमस है, एग्जाम में पूछता भी है बार बार कि क्वीन डिड्डा ये कहाँ से रिलेटेड है। तो कश्मीर के इतिहास जो लोहरा वंश है वहाँ से क्या है ये रिलेटेड है। इनका शादी जो हुआ रहता है वो उत्पल डायनेस्टी के एक, ये उत्पल डायनेस्टी से वो संबंध रखता है, उससे इनका क्या होता है शादी हुआ रहता है। और लेकिन जो लोहरा डायनेस्टी का जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है वो संग्राम राज को जाना जाता है, संग्राम राज। इसके बाद जो है इसमें एक शासक होता है जिसका नाम है हर्ष। हर्ष जो इस काल में है, इसी के काल में जो है इस बहुत ही ये क्रूर रहता है और बहुत ही ये क्या करता है, बहुत खर्चीला टाइप का आदमी रहता है, राजा रहता है। बेफिजूल का ये क्या करता है, बहुत खर्च करते रहता है। और फिर ये विनाशकारी शासक के रूप में भी देखा गया। तो रोम का एक शासक हुआ करता था नीरो, नीरो से इसकी तुलना किया गया क्योंकि नीरो भी जो था बेफजूल का वो क्या करता था, खर्च करता था और बहुत ही क्रूर था, लोगों पे क्या किया, अत्याचार किया। तो हर्ष को हम तुलना किसे करते हैं, रोम साम्राज्य का जो नीरो है उससे। और इसे हम लोग नीरो ऑफ कश्मीर के नाम भी इसे क्या करते हैं, टाइटल देते हैं हर्ष को। नीरो के संबंध में एक कहावत भी है कि रोम जल रहा था और नीरो हंस को क्या कर रहा था, दाना खिला रहा था। मतलब कहने को मतलब है वो उसे किसी भी तरह का क्या परवाह नहीं था, मतलब ये किसी तरीके से किसी का परवाह नहीं करता था, बहुत ही क्या था, क्रूर था। तो इसलिए इसे नीरो ऑफ कश्मीर का भी संज्ञा दिया गया किसे, हर्ष को। इसी के काल में एक फेमस कोट दरबारी कवि रहता है जिसका नाम कल्हण रहता है, जिसकी पुस्तक राज तरंगनी है, राज तरंगनी। तो राज तरंगनी के पुस्तक से हमें क्या है, कश्मीर के इतिहास के बारे में बहुत बेहतर ढंग से क्या है डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है, इसके इसकी जानकारी हमें बहुत बेहतर ढंग से मिलता है, कहाँ, राज तरंगनी से। और यह जो कश्मीर का जो क्षेत्र है, तो ये जो कश्मीर का जो क्षेत्र है तो इसके बगल में स्वात घाटी है पाकिस्तान के रीजन में। तो यहाँ के जो शासक होते हैं शमसुद्दीन मिर्जा, शमसुद्दीन मिर्जा जो है इस पे कब्जा कर लेता है। और फिर इसके बाद ये कश्मीर के क्षेत्र में अब मध्यकालीन मुस्लिम शासन का यहाँ पे क्या हो जाता है, शासन शुरुआत होता है, जिसे हम जिसके बाद इसने स्थापित कर दिया मीर डायनेस्टी का। तो मीर डायनेस्टी का स्थापित करने वाला कौन है, शमसुद्दीन शाह मीर, मीर डायनेस्टी। और यह टाइम पीरियड लगभग 1339 से लेकर के 1339 से लेकर के लगभग 1342 के आसपास का ये टाइम पीरियड है। और यहाँ पे अब जो है हिंदू और जो बौद्ध पीरियड चल रहा था, जो कुल डायनेस्टी तीन था, करकोटा, उत्पल और लोहरा डायनेस्टी। तो इस पे अब यहाँ पे शासन किसका आ जाता है, मीर डायनेस्टी का, शमसुद्दीन मीर शाह के द्वारा। शमसुद्दीन मीर शाह डायनेस्टी यहाँ पे जब आता है तो इसी के एक फेमस राजा होता है, एक फेमस शासक होता है जिसका नाम रहता है जैनुल आब्दीन। और जैनुल आब्दीन का यहाँ पे क्या हो जाता है, शासन रहता है कश्मीर के क्षेत्र में लगभग
ये 50 साल का यहाँ पे शासन करता है, 1420 से लेकर के 1470 एडी के आसपास में। इसे संज्ञा दिया गया है कश्मीर का अकबर, या फिर ये एक बड़ा राजा के रूप में इसे क्या किया, घोषित किया गया है। क्योंकि इसके पिछले का जब मीर डायनेस्टी था तो यहाँ पे जो कश्मीर का रीजन में बहुत अत्याचार किया, और यहाँ पे कई प्रकार के हिंदुओं पर, जैसे टेम्पल को क्या करना, नष्ट करना, और फिर बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को नष्ट करना, और जजिया टैक्स क्या करना, वापस यहाँ पे क्या करना, लगा देना। लेकिन जब ये जैनुल आब्दीन आता है तो ये कई रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी को यहाँ पे क्या दिखाता है, जैसे जजिया टैक्स को क्या करना, हटा देना। फिर इसका मंदिर जो तुड़ाए हुए, इसमें मंदिर को निर्माण करना, रिबिल्ड करना, और हिंदुओं को क्या करना, समान अधिकार देना। तो ये हमें दिखलाता है धार्मिक सहिष्णुता की नीति को इसने क्या किया, अपनाया। और इसने कई सोशल वेलफेयर का भी काम किया। इसने कई डैम्स और कैनाल्स कश्मीर में क्या किया, बनाया। तो इसलिए हम लोग इसे एक कल्याणकारी राजा भी इसे क्या किया, दिया गया। और इसने कई आर्ट एंड कल्चर को इसने क्या किया, पैट्रोनेज दिया है। तो इन सब नीतियों को देखते हुए हम इसकी तुलना जो है, इसे अकबर कश्मीर में जो है इसे अकबर से तुलना किया गया है, जैनुल आब्दीन को। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है कि अकबर ऑफ कश्मीर कौन है, तो जैनुल आब्दीन। और क्यों कहा गया है, क्योंकि इसने रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी, फिर कई कल्याणकारी इसने कार्य करवाया यहाँ पे, जैसे कैनल्स और डैम्स बनवाया, और फिर आर्ट एंड कल्चर को ये इसने संरक्षण दिया। कश्मीर में जो सबसे फेमस जो मंदिर हुआ वो मार्तंड सन टेम्पल हुआ, जो सूर्य देवता को क्या है, समर्पित है। और इस किस काल में बनाया गया, तो ललित आदित्य के समय में। और ये बताए थे कि ललित आदित्य जो किस वंश से रिलेटेड है, तो कारकोटा राजवंश से रिलेटेड है। तो यह मंदिर जो बनाया गया किस प्रकार, यहाँ एक प्लेटफॉर्म में बनाया गया, फिर इसका सीढ़ी से चढ़कर, फिर इसमें नक्काशी भी हमें क्या है, देखने को मिलता है। और ये थोड़ा पिरामिडल शेप को देखने को मिलेगा। ये किस शेप में है, तो पिरामिडल शेप में है। जब मीर डायनेस्टी का यहाँ पे शासन समाप्त होता है तो इसके बाद यहाँ पे फिर डोगरा शासन आ जाता है। फिर अंग्रेजों से ये डोगरा शासन यहाँ पे करने लगता है, डोगरा शासन। और डोगरा के बाद जो है यहाँ पे जब मुगल काल आता है, जब यहाँ पे मध्यकालीन, जब इससे पहले मुगल काल आता है, तो अकबर के काल में यहाँ पे जो है कई प्रकार का बाग बनाया जाता है, गार्डन वगैरह। तो गार्डन के लिए जाने लगता है। फिर कई सारा यहाँ पे गार्डन बनाया जाता है कश्मीर में, कई सारे यहाँ पे गार्डन बनाया जाएगा, जिसमें चश्मे शाही या फिर शालीमार बाग गार्डन्स वगैरह बना दिया जाएगा। तो इसका डेवलपमेंट फिर क्या हमें देखने को मिलेगा, इस्लामिक भी इसमें क्या है, देखने को मिलेगा। और फिर इसमें जो सबसे बड़ा जो मुगल उद्यान जो बनता है, वो डल झील के पास में निसात बाग है। जो डल लेक है वहाँ पे एक निसात बाग है, जो सबसे बड़ा क्या है, मुगल उद्यान है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये कश्मीर के इतिहास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों जब कश्मीर के क्षेत्र में जब समय बदला, फिर इसके बाद शासक बदले, सीमाएं बदली, परंतु कश्मीर की ऐतिहासिक आत्मा आज भी उतनी ही जीवंत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।